देखा तुझी माझी काय हात-बीत जोडतोयस. मैं बहुत बढ़िया हूँ. आप सब कैसे हो? गुड इवनिंग रोहित. रिस्पेक्ट. अरे बाप रे. साष्टांग नमस्कार वगैरह है क्या? ठीक है. ओके चलो. लेट अस स्टार्ट. उससे पहले मुझे बताओ स्ट्रक्चर क्लियर है क्या? आज आपने ट्राई किया स्ट्रक्चर क्रिएट करना, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, आई मीन स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट करना. यस. नाइस. क्लियर है सबको? ओके. देन पासिंग वन स्ट्रक्चर वेरिएबल टू द फंक्शन, ये ट्राई किया है सबने? अरे वाह. नाइस. चलो. अब एक सिंपल केस स्टडी, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हमें 5 स्टूडेंट के डिटेल्स स्टोर करने हैं. करेक्ट? तो अब एक स्टूडेंट के डिटेल्स एक साथ कैसे स्टोर करेंगे ये तो हमें क्लियर हो गया. लेकिन ऐसे आपको 5 स्टूडेंट के डिटेल्स स्टोर करने हैं. तो आप 5 वेरिएबल क्रिएट करते बैठोगे 5 स्टूडेंट्स के लिए? S1, S2, S3, S4, S5, ऐसे 5 स्टूडेंट्स के लिए 5 वेरिएबल क्रिएट करोगे? नो. तो फिर क्या करोगे आप? फंक्शन. लेकिन फंक्शन को पास करने के लिए आपको 5 वेरिएबल्स तो लगेगी ही ना. अगर एक ही वेरिएबल आप लूप में रीयूज करोगे, एक ही वेरिएबल है, आपने लूप में 5 टाइम्स एक ही वेरिएबल के थ्रू वैल्यू स्टोर की, तो वो एक टाइम के लिए वैल्यू स्टोर हो जाएगी. लेकिन मुझे पांचों स्टूडेंट के डिटेल्स अगर स्टोर करके रखने हैं तो फिर क्या करें? क्या लगता है? 5 स्टूडेंट्स हैं, पांचों स्टूडेंट्स के डिटेल्स हमें स्टोर करके रखने हैं. लूप यूज करेंगे? लूप लगता है. अच्छा. एक मिनट. तो एक ही वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और लूप की हेल्प से उसी वेरिएबल में 5 टाइम्स वैल्यू स्टोर करेंगे, ऐसा कहना है साक्षी? नो. फिर क्या करेंगे? मतलब लूप, ये आंसर मुझे क्लियर नहीं हुआ. और कुछ क्या करेंगे? वही तो क्वेश्चन है. रिकर्शन. ओके सौम्या. लेकिन रिकर्शन का यहाँ पे क्या यूज? अगेन आप फंक्शन की ही बात कर रहे हो, राइट? डेटाबेस सबको पता है. यूजिंग डेटाबेस हम वैल्यूज स्टोर करके रखते हैं, ठीक है. तो डेटाबेस इज नथिंग बट टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आपके हार्ड डिस्क पे आपको जो डेटा चाहिए वो स्टोर करके रखता है. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट के डिटेल्स है, तो यहाँ पे रोल नंबर, देन नेम एंड देन मार्क्स. तो ये आपका स्टूडेंट का टेबल है. तो इस टेबल में आप स्टूडेंट के डिटेल्स इस तरीके से स्टोर करके रख सकते हो. तो ये दो रिकॉर्ड्स, 3, 4 और 5. तो यहाँ पे टोटल 5 स्टूडेंट के डिटेल्स हर एक रो में रह सकते हैं. रोल नंबर है 10, नेम है सचिन और मार्क्स है 150. देन सेकंड स्टूडेंट के डिटेल्स, रोल नंबर है 18, नाम है विराट और मार्क्स है 180. देन थर्ड अपना स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर है 7,
दैट इज धोनी। देन इसके मार्क्स है समथिंग 190। फिर फोर्थ स्टूडेंट है, उसका रोल नंबर है, रोहित शर्मा का जर्सी नंबर क्या है? 45 ना? हाँ। सो हाँ, और मुझे शुभमन गिल का भी बता के रखो। सो अपने पास फोर्थ स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर है 45। ये है रोहित शर्मा। सो रोहित शर्मा, और इसके मार्क्स है समथिंग 170। शुभमन गिल, शुभमन गिल। विराट का तो 18 मैंने दे दिया ना। हाँ। चलो, तो शुभमन गिल का जर्सी नंबर, सचिन का 10। अरे म- मुझे क्या करना है जर्सी नंबर जान के? मैं आपसे पूछ लूंगी जो मुझे पता नहीं है। अरे 77 या 71? चलो, लेट इट बी, कुछ तो लिख देते हैं। अच्छा, 77 ही है क्या? ठीक है, ठीक है। 71, चलो। तो ये है अपना शुभमन गिल। हाँ, मैंने उसका नाम ठीक से लिया नहीं लिया, वो अभी का डिस्कशन का सब्जेक्ट ही नहीं है, तो उसके बारे में मत सोचो। इसे समथिंग मार्क्स है 160। तो इस तरीके से 5 स्टूडेंट के डिटेल्स इस टेबल में मैंने स्टोर कर लिए। ऐसे ही 5 स्टूडेंट के डिटेल्स मुझे वेरिएबल्स के थ्रू स्टोर करने हैं, तो मुझे क्या करना होगा? 5 वेरिएबल्स डिक्लेयर करने होंगे, S1, S2, S3, S4 एंड S5। और ये पांचों वेरिएबल्स का डेटा टाइप रहेगा स्टूडेंट। सो स्ट्रक्ट स्टूडेंट, करेक्ट है। एग्री करते हो? 5 स्टूडेंट के डिटेल्स स्टोर करने के लिए मुझे स्टूडेंट टाइप के 5 वेरिएबल्स लगेंगे। अब ये 5 स्टूडेंट्स है, इसलिए हमने S1, S2, S3, S4, S5 ये डिक्लेयर कर दिया। ऐसे अगर आपके पास 1000 स्टूडेंट्स है तो आप 1000 वेरिएबल्स डिक्लेयर करोगे। फिर क्या करोगे? इफ नो, देन व्हाट विल यू डू? कंडीशन? कैसी कंडीशन? 100 स्टूडेंट्स है तो उनका डेटा प्रिंट होगा, ऐसा कुछ रेंज। ओके रोहित। अच्छा ठीक है, तो 100 स्टूडेंट्स है तो आप 100 वेरिएबल्स डिक्लेयर करोगे क्या? और अगर रोहित तुम बोल रहे हो रेंज, तो एग्जैक्टली exactly क्या रेंज दोगे? जस्ट सोचो कि इतने सारे वेरिएबल्स हैंडल करना, एक्सेस करना इजी है? इतने सारे वेरिएबल्स एक्सेस करना इजी है? नो। 100 वेरिएबल्स हैंडल करना इजी नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो सो दैट आपका काम कम हो जाए? डेटा स्टोर रहेगा, डेटा एक्सेस भी होगा, लेकिन इतने सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होगी। थैंक यू साक्षी। एरे शुड बी द आंसर ना? एरे क्यों यूज कर रहे हैं हम? यूजिंग वन आइडेंटिफायर वी कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज। यही पर्पस देखा था हमने एरे का। तो अब हमें 100 स्टूडेंट्स, 1000 स्टूडेंट्स अगर स्टोर करने हैं,
तो इतने वेरिएबल्स तो ऑफ कोर्स हम यूज यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करेंगे। सो बेटर ऑप्शन क्या है? एरे। 100 स्टूडेंट्स है, चलो 100 साइज का एरे बना दो, करेक्ट ना? इवन मैलॉक अगर हम यूज करते हैं तो मैलॉक की हेल्प से तो यूजर की चॉइस रहेगी, परफेक्ट। यूजर बताएगा 60 स्टूडेंट्स है अभी मेरे पास, तो 60 के लिए एरे क्रिएट कर। कोई इंस्टीट्यूट हो सकती है जो बहुत बड़ी है, वो बोलेगी मेरे पास 150 स्टूडेंट्स है, उसके लिए एरे बना दे। कोई इंस्टीट्यूट छोटी रहेगी, वो बोलेगी भाई हमारे पास 30 बच्चों की बैच रहती है, 30 साइज का एरे बना दे। इट वुड बी इजी ना? गेटिंग और नॉट एवरीवन? तो इतने सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर करने की हमें जरूरत नहीं है। वी कैन सिंपली डिक्लेयर एरे ऑफ स्टूडेंट। सो एरे डिक्लेयर करने का तरीका सेम है। एरे की हेल्प से आप क्या स्टोर करने वाले हो? स्टूडेंट। सो डेटा टाइप ऑफ एरे शुड बी स्ट्रक्ट स्टूडेंट। देन एरे नेम इज स्टूडेंट स्टूड। देन एरे साइज इन ओपनिंग क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, फॉर एग्जांपल 10। This is how we declare the array of structure. Clear है? As we say कि हमने कल ही जैसे देखा था कि स्ट्रक्चर इज नथिंग बट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो आपका स्ट्रक्चर अगर एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है तो उसे एज ए डेटा टाइप ही ट्रीट करेंगे। दिस इज स्ट्रक्ट स्टूडेंट डेटा टाइप, दिस इज आइडेंटिफायर, इन ओपनिंग क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट वी आर गिविंग साइज ऑफ एरे। ठीक है? ओके। अब अगर मुझे एरे में से स्टूडेंट एक्सेस करने हैं तो मुझे क्या करना होगा? अभी के लिए एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एरे की साइज 3 कर दी, ठीक है? इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, फिर मुझे बाकी के आंसर्स दे देना। ठीक है? एक मिनट बस, ये एरे कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एरे डिक्लेयर किया था स्ट्रक्ट स्टूडेंट ऑफ साइज 3। तो ये 3 साइज का एरे क्रिएट हो गया। यहाँ पे हर एक इंडेक्स पे अपने एक स्टूडेंट प्रेजेंट है। एज वी ऑल नो, स्टूडेंट के पास है रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। तो यहाँ पे है रोल नंबर, यहाँ पे है नेम, यहाँ पे है मार्क्स। सेम गोज विद दिस, रोल नंबर, नेम, मार्क्स, रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। ठीक है? ये है आपका स्टूडेंट का एरे स्टूड, जिसकी एरे साइज आपने बताई थी 3। तो 0th इंडेक्स पे एक स्टूडेंट प्रेजेंट है, फर्स्ट इंडेक्स पे सेकंड स्टूडेंट प्रेजेंट है, सेकंड इंडेक्स पे थर्ड स्टूडेंट प्रेजेंट है। मेमोरी एलोकेशन क्लियर है? यस। अब अगर मुझे फर्स्ट इंडेक्स पे जो स्टूडेंट है वो चाहिए, तो मुझे सिंपली क्या लिखना होगा? स्टूड ऑफ फर्स्ट इंडेक्स। फर्स्ट इंडेक्स पे जो स्टूडेंट प्रेजेंट है वो चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे? स्टूड ऑफ फर्स्ट इंडेक्स। लेकिन स्टूड ऑफ फर्स्ट इंडेक्स लिखने से हमें पूरा स्टूडेंट, मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे जो स्टूडेंट प्रेजेंट है उसके रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ये सारी चीजें मिल जाएगी क्या? क्या लगता है? मैंने लिखा स्टूड ऑफ फर्स्ट इंडेक्स। फर्स्ट इंडेक्स पे एक कंप्लीट स्टूडेंट प्रेजेंट है, उस स्टूडेंट के पास रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ये सारी चीजें हैं।
तो ये पूरा स्टूडेंट आपको मिलेगा क्या सिर्फ स्टूड ऑफ फर्स्ट इंडेक्स लिखने से? या मैं क्वेश्चन चेंज करती हूँ। करेक्ट, स्टूड ऑफ फर्स्ट इंडेक्स लिखते तो हमें पूरा स्टूडेंट मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है? स्टूडेंट ही प्रेजेंट है ना, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पूरा स्टूडेंट मिल रहा है, जैसे ही आपने लिखा स्टूड ऑफ फर्स्ट इंडेक्स। लेकिन आप पूरे स्टूडेंट को एक ही बार में वैल्यू असाइन कर सकते हो क्या? एक ही स्टूडेंट, करेक्ट। स्टूड ऑफ फर्स्ट इंडेक्स लिखते ही आपको एक स्टूडेंट मिल जाएगा, फिर उस स्टूडेंट का रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ये सारी चीजें आ जाएगी। लेकिन मुझे स्पेसिफिकली रोल नंबर सेट करना है, then I have to say with the help of membership operator. So stud of first index dot roll number is equals to 10. तो क्या होगा? फर्स्ट इंडेक्स पे जो स्टूडेंट प्रेजेंट है उसके रोल नंबर के फील्ड में वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी? 10। क्लियर हो रहा है? ऐसे ही अगर हमें नेम असाइन करना है, सो नेम असाइन करने के लिए वी यूज strcpy। strcpy स्टूड ऑफ फर्स्ट इंडेक्स डॉट नेम, और यहाँ पे हम नेम असाइन करेंगे सचिन। तो अपनी फर्स्ट इंडेक्स पे जो स्टूडेंट प्रेजेंट है उसके नेम के फील्ड में नाम क्या स्टोर हो जाएगा? सचिन। करेक्ट है। जब हम लिखते हैं स्टूड ऑफ फर्स्ट इंडेक्स डॉट मार्क्स इज इक्वल्स टू 150, तो फर्स्ट इंडेक्स पे जो स्टूडेंट प्रेजेंट है उसके मार्क्स में क्या स्टोर हो जाएगा? 150। क्लियर है? यस। अभी हमने सिर्फ फर्स्ट इंडेक्स पे जो स्टूडेंट है उसे एक्सेस किया। ऐसे अगर आपके एरे की साइज 100 है, आपके एरे में 100 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, तो आप 100 टाइम्स ये 3 लाइंस लिखते बैठोगे क्या? तो फिर क्या करोगे? यस एवरीवन, एरे की साइज 100 है, हमें रोल नंबर, नेम, मार्क्स, ये सारी इंफॉर्मेशन स्टूडेंट के बारे में स्टोर करनी है 100 स्टूडेंट के लिए। और वो फंक्शन कितनी बार कॉल करोगे आप? एक ही बार? ये 3 लाइन आप एक फंक्शन में लिखोगे, लेकिन उसे कॉल कितनी बार करोगे? एक बार। खाना हुआ है क्या सबका? यस एवरीवन, खाना हो गया आपका? नहीं, अच्छा, इसलिए आकाश रिप्लाई ही नहीं दे रहा। ओके। हाँ, और बाकी सबको नींद आ रही है? मतलब खाना हो गया, अब हमें नींद आ रही है, ऐसा कुछ सिनेरियो है क्या? सच में मुझे अभी डाउट आ रहा है। जगह है ना, वही तो। जब भी हमें एरे के साथ डील करना है वी ऑलवेज गो विथ लूप ना, क्योंकि एरे में मल्टीपल इंडेक्सेस है। हर एक इंडेक्स के लिए सेम कोड लिखोगे या लूप यूज करोगे? अगर डिफरेंट वेरिएबल होते तो आई कैन अंडरस्टैंड कि हम क्या यूज करेंगे फंक्शन, क्योंकि डिफरेंट वेरिएबल्स है। लेकिन अभी तो एरे है, एरे में मल्टीपल इंडेक्सेस है, हर एक इंडेक्स के लिए सेम टास्क एग्जीक्यूट करना है, तो क्या यूज करोगे? लूप? हर एक आंसर आज उल्टा पुल्टा हो रहा है। डाउट है मुझे आप सब होश में हो आज। 31st को अभी टाइम है, अभी से आपने तैयारी स्टार्ट कर दी क्या?
अरे जया, तूने ये आंसर कब दिया था? एक फंक्शन क्रिएट करेंगे और उसमें लॉजिक लिखेंगे, ऐसा कहा तूने। हाँ, वो आंसर दिया था एरे से पहले। अब तेरा आंसर देख के तो मैंने आंसर बता दिया, नहीं तो मैं आंसर ही नहीं बताती। साक्षी, स्क्रीन नहीं आ रही? कुछ नहीं हुआ है सौम्या, सबसे हाल हवाल पूछ रही थी। 31st का प्लानिंग अभी से स्टार्ट किया क्या, ये थोड़ा सा टेंशन आया था मुझे अभी, वो पूछ रही थी मैं। यस। चलो, सो हमें अगर मोर देन वन स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो इतने सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर करना, उन्हें याद रखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एरे क्रिएट करेंगे। कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया सौम्या, इसलिए हम एरे क्रिएट करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दैट। एरे क्रिएट करने के लिए हमें किसका एरे क्रिएट करना है? स्टूडेंट का। स्टूडेंट ऐसा कोई भी बिल्ट इन डेटा टाइप अपने पास है क्या? नहीं। वी हैव टू क्रिएट दैट डेटा टाइप। सो सबसे पहले स्टूडेंट का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, फिर आगे की प्रोसेसिंग हम स्टार्ट करेंगे। वॉइड मेन, ठीक है। मोर देन वन स्टूडेंट है, इसलिए वी आर गोइंग टू क्रिएट द एरे ऑफ स्टूडेंट। तो अब यहाँ पे हम स्टूडेंट का एरे क्रिएट करते हैं। अब हर बार मैं यहाँ पे लिख रही हूँ स्ट्रक्ट स्टूडेंट, थोड़ा सा हम क्या कह सकते हैं, इरिटेटिंग नहीं लग रहा हर बार स्ट्रक्ट लिखने के लिए? मतलब सिर्फ एक डेटा टाइप, सिर्फ स्टूडेंट लिखना है तो हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्ट स्टूडेंट इतना लेंदी डेटा टाइप लिखने के लिए थोड़ा सा इरिटेटिंग हो रहा है। हाँ, और ये सी डेवलप करने वाले लोगों को पता था। एज अ डेवलपर वी आर वेरी लेजी, टू मच लेजी। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि इतना लेंदी नेम लिखने की जरूरत नहीं है, तुम इसे शॉर्ट फॉर्म प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे कि अपने निकनेम होते हैं, बहुत ही लेंदी नेम है तो हमें शॉर्टकट दिए जाते हैं ना, शॉर्ट नेम्स। होता है क्या आपके यहाँ पे? अरे ये कितना लेंदी नेम है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी एक मूवी देखा था, साउथ का ऑब्वियसली, तो उसका नाम था भानुशीला। अब भानुशीला नाम से कौन पुकारेगा ना, सिंपली भानु। हाँ, थैंक यू आकाश। पुष्पा, जो अभी बहुत ही फेमस है, शॉर्टकट दिया ना, आपने निक नेम दिया। वैसे ही आप इस स्ट्रक स्टूडेंट को निक नेम दे सकते हो। स्क्रीन विजिबल है क्या एवरीवन? सौम्या, नेटवर्क इशू है आपके यहाँ पे, एक बार रिजॉइन करो, जल्दी से करो। ये रिजॉइन करके मुझे बताती है मैम, रिपीट करो। 2 मिनट रुकते हैं। तो यस, हाँ, अपने डेवलपर्स ने, जिन्होंने भी सी लैंग्वेज डेवलप की है, उन्होंने निकनेम की प्रोविजन प्रोवाइड की है। तो निकनेम अगर आपको देना है, स्ट्रक स्टूडेंट को निकनेम देना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं टाइप डेफ। वी आर गोइंग टू यूज टाइप डेफ कीवर्ड। तो टाइप डेफ बताता है इस स्ट्रक स्टूडेंट को हमें एक निकनेम देना है। तो इस स्ट्रक स्टूडेंट को निकनेम हम कहाँ पे दे सकते हैं? इस क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद और सेमीकोलन से पहले। तो यहाँ पे हम निकनेम देते हैं स्टूडेंट। पहले क्या था? स्ट्रक्ट स्टूडेंट, अब क्या रहेगा? स्टूडेंट। ठीक है, जैसे ही आपने निकनेम दिया, अब आपको कहीं पे भी स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिखने की जरूरत नहीं। यू कैन जस्ट राइट स्टूडेंट स्टूड ऑफ साइज 2। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट लिखा है, इसलिए यहाँ पे भी स्टूडेंट ही लिखना चाहिए। ऐसा कोई भी रूल नहीं है, लेकिन ये अनरिटन रूल है कि शॉर्टकट्स नहीं लेने चाहिए। जो नेम आपने स्ट्रक्चर को दिया है एज इट इज वो नेम यहाँ पे लिखो। एम्प्लॉई, अगर ऐसा स्ट्रक्चर नेम है तो एम्प्लॉई ही लिखना है, ईएमपी नहीं लिखना। ओके, समझ में आ रहा है क्या एवरीवन?
सिंटैक्स क्लियर है? मैम वो कंपल्सरी नहीं है। अगर आपको स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिखने के लिए प्रॉब्लम लगती है, तो आप टाइप डेफ की हेल्प से उसे निकनेम दे सकते हो। तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट ये लेंदी लग रहा था, मुझे निकनेम प्रोवाइड करना था। निकनेम देना है तो वी हैव टू यूज टाइप डेफ कीवर्ड। सो टाइप डेफ स्ट्रक्ट स्टूडेंट। टाइप डेफ बताता है कंपाइलर को ये स्ट्रक्ट स्टूडेंट की जगह पे मैं एक निकनेम देता हूँ, उसे यूज कर। निकनेम कहाँ पे दे सकते हैं? क्लोजिंग करली ब्रैकेट के बाद यहाँ पे। तो स्ट्रक्ट स्टूडेंट ये पहला डेटा टाइप का नेम था, अब निकनेम हमने दिया स्टूडेंट। ओके साक्षी सौम्या क्लियर है? यस। तो यहाँ पे स्टूडेंट ही लिखना चाहिए ऐसा नहीं है, स्टूड एसटीडी ऐसा लिख सकते हो, बट मत करो। जैस जो नेम आपने फंक्शन को सॉरी स्ट्रक्चर को दिया था एज इट इज स्ट्रक्चर नेम यहाँ पे मेंशन करो। ओके अब हमें साक्षी शायद नेटवर्क इशू रहेगा आपकी यहाँ पे, इसलिए नहीं दिख रही है। यस। यस। चिल। चिल यार। मतलब हाँ। तो हमने अब स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिखने की जरूरत नहीं, वी विल सिंपली राइट स्टूडेंट एरे नेम एंड एरे की साइज। ठीक है। अब अगर हमें एरे एक्सेस करना है, सो टू एक्सेस एरे वी ऑलवेज यूज लूप। सो लेट अस स्टार्ट विथ लूप। सबका ध्यान यहाँ पे चाहिए मुझे, पहले ही सब नींद में हो। सो आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एरे साइज दैट इज 2 एंड आई प्लस प्लस। हमें यूजर से इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट करनी है। ठीक है। सो प्रिंटफ एंटर द रोल नंबर। अब स्कैनफ की हेल्प से हमें रोल नंबर स्टोर करना है, लेकिन रोल नंबर कौन से स्टूडेंट को असाइन करना है? आपके ith इंडेक्स पे जो स्टूडेंट है उससे। ठीक है। दैट्स वाई स्कैनफ परसेंट डी और यहाँ पे आएगा एम परसेंट स्टूड ऑफ ith इंडेक्स। स्टूड ऑफ ith इंडेक्स आपको सिर्फ एक स्टूडेंट देगा, हमें उस स्टूडेंट का रोल नंबर असाइन करना है। सो वी हैव टू राइट स्टूड ऑफ ith इंडेक्स डॉट रोल नंबर। Then next, with the help of printer, enter the name. Let us accept the value of name. So percent s ampersand ampersand की जरूरत नहीं है, as we know array name है, फिर भी दे के रखो ampersand stud of ith index dot name। ठीक है। Then printf enter the marks। Then scanf की हेल्प से आप बाद में वो समेट लो, अभी यहाँ पे ध्यान दो। स्कैनफ परसेंट एस परसेंट एफ क्योंकि हमें मार्क्स स्कैन करने थे। सो एम परसेंट स्टूड ऑफ ith इंडेक्स डॉट मार्क्स। क्लियर है? तो अपने एरे में जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए प्रिंटफ और स्कैनफ का काम एग्जीक्यूट होगा। मेक श्योर कि रोल नंबर स्कैन करने के बाद आप बफर क्लीन कर रहे हो। यस। तो इस फॉर लूप की हेल्प से आपने एरे में जितने भी स्टूडेंट है उनकी इंफॉर्मेशन स्टोर कर ली। अब हमें उस स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है। तो डिस्प्ले करने के लिए अगेन फॉर इंटीजर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन एरे साइज दैट इज 2 एंड आई प्लस प्लस। अब मैं थोड़ी सी चीटिंग करूंगी, कल का डिस्प्ले फंक्शन कॉपी पेस्ट करूंगी।
सो कॉपी पेस्ट। लेकिन एक बात अच्छी थी कल कि एक ही वेरिएबल नेम था, मतलब एक ही वेरिएबल था। अब अपने पास क्या है? एरे। अगर हमें एरे एक्सेस करना है तो एरे ऑलवेज हैव टू एक्सेस विद इंडेक्स नंबर। सो स्टूड ऑफ ith इंडेक्स डॉट रोल नंबर। नेम प्रिंट करना है तो स्टूड ऑफ ith इंडेक्स डॉट नेम। हमें अगर मार्क्स प्रिंट करने हैं तो स्टूड ऑफ ith इंडेक्स डॉट मार्क्स। क्लियर है? तो फर्स्ट फॉर लूप की हेल्प से हमने एरे में इंफॉर्मेशन स्टोर की, सेकेंड फॉर लूप की हेल्प से हमने एरे की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले की। क्लियर है एवरीवन? Let us execute it. So enter the roll number 10, name दिया सचिन, marks दिए 150, roll number 18, name है विराट, marks है 180। आते हैं साक्षी वहां पे, ठीक है? तो हमने दो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन पहले एक्सेप्ट कर ली और उन दोनों स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे डिस्प्ले की। इज इट क्लियर एवरीवन? हमने स्ट्रक्चर का एरे क्यों क्रिएट किया वो क्लियर है। लूप क्यों यूज किया वो क्लियर है। अब जैसे साक्षी कह रही है कि यहाँ पे हमें फंक्शन की फिर जरूरत ही नहीं क्या, तो फंक्शन की जरूरत एज सच नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हो स्टोर डिस्प्ले, ये बहुत ही केओस हो रहा है यहाँ पे। एक ही जगह पे पूरा कोड आ जाता है तो बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है। तो एरे तो हमने क्रिएट कर लिया, लेकिन इस एरे में इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज स्टोर एरे फंक्शन, या फिर हम सिंपली कहेंगे स्टोर डेटा। अब मुझे बताओ डेटा किस में स्टोर करना है? वेयर यू वांट टू स्टोर द डेटा? आई मीन डेटा किस में स्टोर करना है? स्टूड एरे में। तो एरे नेम एज ए पैरामीटर पास करना मैंडेटरी है। सी में एरे के लिए बाउंड्री चेकिंग होती है क्या? ना। तो यहाँ पे हमें एरे की साइज भी एज ए पैरामीटर पास करना मैंडेटरी है, ठीक है? लेट अस डिक्लेयर द फंक्शन स्टोर डेटा। स्टूड ये एरे है, अगर मैं स्टूड ये एरे एज ए पैरामीटर पास करती हूँ तो रिसीव करने के लिए मुझे डेटा टाइप क्या लगेगा? व्हाट शुड बी द डेटा टाइप? सिर्फ स्टूडेंट लिखेंगे? परफेक्ट। अब हमें स्ट्रक्ट लिखने की जरूरत नहीं ना जया, हमने टाइप डेफ यूज किया है, निकनेम दिया है। एरे के लिए हमने एक लाइन देखी थी, एरे नेवर पास बाय वैल्यू, एरे ऑलवेज पास बाय एड्रेस। स्टूड ये जो आइडेंटिफायर है वो एरे है या वेरिएबल है? दिस स्टूड इज एरे और वेरिएबल? एरे। परफेक्ट। एरे नेम क्या रिप्रेजेंट करता है? बेस एड्रेस। एड्रेस आता है तो उसे रिसीव करने के लिए कौन चाहिए? परफेक्ट। आपको इस एरे में पूरा एक स्टूडेंट एक्सेस करना है तो इस पॉइंटर की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए? स्टूडेंट इतनी। एंड दैट्स व्हाई वी रिक्वायर्ड स्टूडेंट पॉइंटर स्टूड, कॉमा एरे की साइज इंटीजर n। क्लियर है एवरीवन? अब as we know whenever it is pointer to array, whenever it is pointer to array,
forget that it is a pointer and treat it as a array. तो जैसे हमने array को ट्रीट किया वैसे ही इस पॉइंटर वेरिएबल को ट्रीट करेंगे। बस अब हमें array की साइज 2 ही है ये पता नहीं, ये कौन बताएगा आपको? n वेरिएबल। तो सिर्फ एक चीज यहाँ पे चेंज होगी, i लेस देन n। अब आपके इस पॉइंटर वेरिएबल के पास आपके एरे का बेस एड्रेस था, तो जो भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे स्टोर कर रहे हो वो ओरिजिनल लोकेशन पे स्टोर करोगे। अगर ये सारी इंफॉर्मेशन ओरिजिनल लोकेशन पे स्टोर होती है तो स्टोर डेटा इस फंक्शन से कुछ रिटर्न करने की हमें जरूरत है क्या? नो। सो रिटर्न टाइप विल बी वॉइड। क्लियर है? सेम गोज विथ डिस्प्ले फंक्शन। डिस्प्ले हम यहाँ पे भी कर सकते हैं बट एज आई सेड कि कोड में बहुत ही केओस हो जाएगा, दैट्स व्हाई डिस्प्ले डेटा इस फंक्शन को हम डिफाइन करेंगे जिसे डेटा डिस्प्ले करना है। डेटा कहाँ पे है? एरे में, इसलिए एरे होना जरूरी है। एरे को बाउंड्री चेकिंग नहीं होती इसलिए एरे की साइज पास करना जरूरी है। लेट अस डिफाइन। एज वी नो डिस्प्ले फंक्शन का काम सिर्फ इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना इतना ही होता है, तो वो कुछ भी चीज रिटर्न नहीं करेगा। दैट्स व्हाई वॉइड डिस्प्ले डेटा। एज अ पैरामीटर हमने एरे नेम पास किया है। एरे नेम रिप्रेजेंट्स बेस एड्रेस, इसलिए उसे रिसीव करने के लिए हमें चाहिए पॉइंटर वेरिएबल। सो स्टूडेंट पॉइंटर स्टूड कॉमा इंटीजर n टू रिसीव द साइज ऑफ एरे। यहाँ पे हम फंक्शन डिफाइन करेंगे, i लेस देन 2 की जगह पे आएगा i लेस देन n, क्योंकि एरे की साइज कुछ भी हो सकती है। दिस इज हाउ वी आर पासिंग एरे ऑफ स्ट्रक्चर टू द फंक्शन। क्लियर है? Yes, everyone. Is it clear? Specifically, ये दो functions, store data, display data, and why we are using array. Let us execute it. Roll number है 10, name है सचिन, marks है 150. Roll number 18, name विराट, marks 180. Yes, सौम्या, malloc के लिए आप array भी यूज कर सकते हो। ठीक है? क्लियर है एवरीवन? आप thumbs up वगैरह दे रहे हो क्या? अच्छा, ठीक है। F फ्लश। ओके, ये देख, ये ना एक स्पेस होती है जहां पे आप इनपुट वैल्यूज रिसीव करते हो। ठीक है? इन दिस ब्लॉक यू रिसीव्स द इनपुट वैल्यूज। तो मैंने एक नंबर एंटर किया विच इज 3, और 3 नंबर यहाँ पे देने के बाद मैंने एंटर की प्रेस की। एंटर की विल बी रिप्रेजेंटेड एज स्लैश एन। तो जो 3 इंटीजर वैल्यू मैंने यहाँ पे एंटर की थी वो इंटीजर वैल्यू आपके वेरिएबल को असाइन हो जाएगी। आपका वेरिएबल था नम, इस नम वेरिएबल को ये 3 वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो इस इनपुट वैल्यूज के ब्लॉक से ये 3 वैल्यू चली जाएगी, बट स्लैश एन इज स्टिल देयर। नेक्स्ट टाइम जब तू कैरेक्टर वैल्यू स्कैन करने आती है, ch इज अ कैरेक्टर वैल्यू, तो क्या होगा, इस इनपुट वैल्यूज के ब्लॉक में स्लैश एन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो ये स्लैश एन इस ch में जाके स्टोर होता है। तो ch को वैल्यू मिल गई, तो ch को वैल्यू मिल जाती है, इसलिए
हमें सी एच की वैल्यू एंटर करने के लिए चांस ही नहीं मिलता। डायरेक्टली वो जो स्टेप है, एंटर द कैरेक्टर, वो स्टेप स्किप हो जाती है और हम आगे का कोड एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इनपुट वैल्यूज के ब्लॉक में पहले से एक कैरेक्टर प्रेजेंट है। अब ये कैरेक्टर सी एच को असाइन हो गया, देन वी आर डन। ठीक है। हाँ, लेकिन इसकी वजह से मुझे जो वैलिड कैरेक्टर एंटर करना था वो चांस मिला क्या मुझे? वैलिड कैरेक्टर एंटर करने के लिए मुझे यहाँ पे चांस मिला क्या? नो। तो मुझे जो कैरेक्टर एंटर करना था वो तो रह ही गया। इसलिए ये जो इनपुट वैल्यूज के ब्लॉक में ये स्लैश एन रहता है ना, उसे निकालने के लिए वी यूज एफ फ्लश। तो नंबर स्कैन कर लिया, स्लैश एन यहाँ पे है, फिर कैरेक्टर वैल्यू स्कैन करने से पहले मैं यहाँ पे कॉल करूंगी एफ फ्लश। एफ फ्लश को मैं क्या बताऊंगी? तुझे स्टैंडर्ड इनपुट का जो ब्लॉक है उसे फ्लश करना है। तो ये है अपना स्टैंडर्ड इनपुट का ब्लॉक, इसमें स्लैश एन कैरेक्टर था, तो ये एफ फ्लश फंक्शन इस स्लैश एन को यहाँ से मिटा देगा। अब आपके इनपुट वैल्यूज के ब्लॉक में, स्टैंडर्ड इनपुट के ब्लॉक में कोई भी कैरेक्टर प्रेजेंट है क्या? नहीं। तो जब आप कैरेक्टर वैल्यू स्कैन करने आओगे, यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं, फिर आपको आपका कंपाइलर चांस देगा कि तुझे जो भी वैलिड कैरेक्टर एंटर करना था तो वो एंटर कर। फॉर एग्जाम्पल मैंने y एंटर किया, ये y सी एच को असाइन होगा और फिर इनपुट वैल्यूज के ब्लॉक से निकल जाएगा। ठीक है। हाँ, कैरेक्टर से पहले फ्लश करना होगा। यस। जैसे यहाँ पे किया है। यस। क्लियर है एवरीवन? कल अपना लेक्चर रहेगा सेम टाइम पे, 9 to 10। कल लास्ट सेशन रहेगा अपना, ठीक है। हाँ, सी का लास्ट सेशन रहेगा। यस आकाश। सी मॉड्यूल का लास्ट सेशन रहेगा, मेरा नहीं। मंडे को फिर से हम मिलने वाले हैं। यस। हाँ। यस, एनीवन, एनी डाउट? सी प्लस प्लस का असाइनमेंट है क्या? यस रोहित है। क्यों? हाँ, मीन्स ये ना रेसिपी पे। हाँ, मतलब मैं ही लेने वाली हूँ। यस। रिकर्शन आपका लैब सेशन में कवर होगा। रंजित और आदेश रिकर्शन, स्टोरेज क्लासेस और मैक्रो, ये 3 टॉपिक्स आपको एक्सप्लेन करेंगे। रिकॉर्डिंग का क्या? रिकॉर्डिंग किया है मैंने आज स्टार्ट। सीपीपी इन द सेंस, सीपीपी का आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, ओओपी कंसेप्ट्स हम देखने वाले हैं। हाँ। आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? डोंट वरी, आपका कहीं पे भी लॉस नहीं होने वाला। आई थिंक आपको एलएमएस का मैसेज भी आया है, राइट? वो एलएमएस लॉगिन का। हाँ। तो वो टाइम पे कर लो सो दैट जल्दी से आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगे। एलएमएस पे आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाते हैं। सी प्लस प्लस एंड डीएस विथ सीपीपी, ये दोनों भी रिकॉर्डिंग्स है।
देन आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, गिटहब, ये भी रिकॉर्डिंग है। व्हाट्सएप ग्रुप पे आया है साक्षी, एक बार चेक कर ले, ठीक है। हाँ, दिन में एटलीस्ट एक बार वो ग्रुप ठीक से देखा करो, बहुत सारे इंफॉर्मेशन वहां पे रहती है, तो वो स्किप मत करना। चलो, तो कल मिलते हैं, ठीक है। कल प्लीज खाना करके बैठो, मतलब खाना वगैरह खा के बैठो, सो दैट इफ मतलब जरूरत लगती है तो हम थोड़ा सा लेक्चर एक्सटेंड कर पाएंगे। ओके एवरीवन, प्लीज। हाँ, चलो, शैल वी स्टॉप देन? यस। कल लेक्चर है रोहित, लास्ट एक पॉइंट रह गया है स्ट्रक्चर का, इसलिए स्ट्रक्चर का ही एक टॉपिक है। यस। चलो, बाय बाय, गुड नाइट। कितनी देर में हो जाए? सौम्या प्लीज, कल ज्वाइन कर फिर देखते हैं, आपके क्वेश्चंस पे डिपेंड।